अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ा और बीटा के बारे में। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं? अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो रूट्स होती हैं। एक रूट होती है हमारे पास अल्फ़ा और दूसरी होती है हमारे पास बीटा। और इसका सम और प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। सम होता है हमारे पास -b/a के बराबर और प्रोडक्ट होता है हमारे पास प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन c/a के बराबर। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सम ये याद रखना है कि सम -b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट c/a। अब ये किसका सम और प्रोडक्ट है? इसका है। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होते हैं, मतलब इनका सम, और इन्हीं का प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास होता है c/a। ये हमें इस एक्सरसाइज में चाहिए। ये हमें याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दो रूट्स हैं, इनका सम हमारे पास क्या है? -b/a होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो कि प्रोडक्ट है इसका वो क्या होता है? हमारे पास c/a के बराबर होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास कौन सी होती है? अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। इसका सम मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, जो कि इससे हमें पता है। ए क्या है? ए हमारे पास 1 है। बी क्या है? बी हमारे पास -5 है और सी हमारे पास 3 है। सबसे पहले आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने इसकी ए बी सी की वैल्यूज लिखनी होती है। हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज लिख दी। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का। तो अब सम क्या होता है? सम को हम ऐसे लिख देंगे। सम होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये जो रूट्स हैं इनका सम किसके बराबर होता है? -b/a के। यह आपको याद करना है। तो अब इधर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा सम है। b हमारे पास क्या है? माइनस साइन ऐसे लिखेंगे। b हमारे पास -5 है। a हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 डिवाइडेड बाय 1 ये ऐसे हो गया। तो सम हमारे पास क्या है? 5। ये हमारा क्या है? सम है। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम p से लिखेंगे। अल्फा बीटा मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास प्रोडक्ट होता है जो कि किसके बराबर है? c/a के बराबर है। तो हम लिखेंगे c/a और इधर हम c/a की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये c की वैल्यू, ये a की वैल्यू। बहुत इजी है। तो प्रोडक्ट हमारा होगा c है 3, a है 1, तो हमारा प्रोडक्ट किसके बराबर है? 3 के बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। रूट्स हमारे पास क्या होती हैं? अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स है। अल्फा प्लस बीटा सम है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट है। अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो किसके बराबर होता है? -b/a के। और प्रोडक्ट जो अल्फा बीटा है वो c/a के होता है। ए बी सी की वैल्यूज हमें पता होती है इक्वेशन से। इनको हमने इसमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है। ये आप बगैर सॉल्व किए हुए भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको पूरा ये ऐसे सॉल्व करना होगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज में तो आप बगैर सॉल्व किए आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें सम और प्रोडक्ट क्या है। पार्ट 1 की तरह ही है। पार्ट 2 आपने एबीसी की वैल्यूज निकालनी है और सम मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा फाइंड करना है। वो आपका हो जाएगा। 1 और 2 सेम है। 3 में P और Q आ जाता है, R आ जाता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है A B C की वैल्यूज निकालनी है। A हमारे पास यहाँ पे क्या है? P है। B हमारे पास क्या है? -Q है। और C हमारे पास क्या है? R है। ये हमारे पास आ गई A B C की वैल्यूज। अब उन्होंने कहा आपने सम
और प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का। तो हमारे पास सम होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के। अब इस पे b और a की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सम हो जाएगा, ये माइनस ये वाला, b हमारे पास -q है, a हमारे पास p है। तो हमारा सम किसके बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q/p हमारा सम आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, हमारे पास प्रोडक्ट होता है। तो ये हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, c/a के। अब इधर हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो p इज c हमारे पास r है और a हमारे पास p है। तो हमारा प्रोडक्ट किसके बराबर है, r/p के बराबर। ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। एक पार्ट और आपको मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, जो कि है l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l। ये हमारे पास, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है। a हमारे पास क्या है, l प्लस n, ये हमारे पास a है, l प्लस n। b हमारे पास क्या है, m प्लस n। और c हमारे पास क्या है, n माइनस l। ये हमारे पास आ गई a b c की वैल्यूज। अब इसका हमने क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। सम हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो हमारे पास b क्या है, माइनस साइन हम ऐसे ही लिख देंगे। b हमारे पास है m प्लस n और a हमारे पास क्या है, l प्लस m डिवाइडेड बाय l प्लस m। अब ये भी आपका आंसर सही है। अब आप चाहे तो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें, ये -m माइनस n हो जाएगा, और चाहे तो आप ऐसे ही लिख दें, ये आंसर आपका गलत नहीं होगा। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के। c/a हमारे पास प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास c क्या है, n माइनस l हमारे पास c है, और a क्या है, l प्लस m। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। पहला क्वेश्चन इससे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, 3 पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी 3 आपने खुद करने। बहुत इजी है, मैं आपको फिर समझाती हूँ। इनमें आपने सबसे पहले क्या करना है, a b c की वैल्यूज निकालनी है। फिर आपको पता होना चाहिए हमारे पास अल्फा बीटा जो है रूट्स होती है, और सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और प्रोडक्ट होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, c/a के। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज में आप बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको नजर आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में आपको करके दे रही हूँ। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहले तो हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम को हम ऐसे से लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब सम जो है ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम जो है ट्वाइस मतलब 2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम जो है वो ट्वाइस है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये समझ आ गई। पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने a b और c की वैल्यूज निकालनी है। ये इक्वेशन है, पहले हम इस इक्वेशन में a b c की वैल्यूज निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 2k, b की वैल्यू है हमारे पास -3,
और c की वैल्यू है हमारे पास 4k। अब इसमें हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले इसको आप छोड़ दें, अभी हमने क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अब हम निकालते हैं। ये सम है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू बी हमारा है -3 और ये साइन माइनस बी वाला, और ए हमारे पास है 2k। तो हमारा सम किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 के बराबर है हमारा सम। ये हमारा सम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, जो कि c बाय ए होता है। अब इधर हम डालेंगे c और a की वैल्यूज। तो ये प्रोडक्ट p इज इक्वल्स टू c हमारे पास है 4k, a हमारे पास है 2k। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, k कैंसिल, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये हो जाएगा 2। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 2। ये तो हमने निकाल लिया, सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। लेकिन आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने वैल्यू किसकी फाइंड की हुई है, के। हमें के की वैल्यू तो नहीं आई, और साथ में हमें ये भी लिखा हुआ है कि सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। तो अब हमने सम और प्रोडक्ट को ऐसे करना है। सम है हमारे पास, इसमें हम डालते हैं सम हमारे पास क्या है, 3/2 के हमारे पास सम है। इधर से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और ये 2 हमारे पास वैसे ही आ गया क्योंकि ये ट्वाइस है। और p प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 है, तो 2 हम लिख देंगे। अब इसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3/2 के ऐसे ही आ जाएगा, 2 2s are 4। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इधर ही रहेगा, 4 2s are 8 के हो जाएगा, के इधर ही रहेगा, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/8 के की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, ये आप देखें। सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होता है कि इसमें पूछा हुआ क्या है। इसमें पूछा हुआ था कि हमने के की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। लेकिन साथ में एक और स्टेटमेंट भी थी कि सम ऑफ द रूट्स, कि सम जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए, मतलब सम ट्वाइस द प्रोडक्ट होना चाहिए। इस इक्वेशन से हमने a, b और c की वैल्यूज निकाल ली, जिसमें हमने सम फाइंड किया जो कि -b/a होता है, सम आ गया। और प्रोडक्ट फाइंड किया जो कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a होता है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट आया था, ये कहाँ गई इक्वेशन, ये स्टेटमेंट कहाँ गई, सम ऑफ द रूट्स, ये तो हमने प्रूफ ही नहीं किया। तो ये आ गया सम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हमने सम की वैल्यू डाली जो कि थी 3/2 के, यहाँ पे हमने सम की वैल्यू डाली, ये 2 हमारा ट्वाइस वाला और प्रोडक्ट 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है, इसमें भी हमें के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और ये स्टेटमेंट भी आप पढ़ें तो ये पिछले वाले से मिलती हुई है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है जो कि 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसी आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 3k -7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें से हम a की वैल्यू 1, b की 3k -7 और c की 5k वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे आपने क्या करना है, इससे आपने सम फाइंड करना है -b/a करके, और प्रोडक्ट फाइंड करना है c/a करके। इसमें वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इससे हमारे पास k की वैल्यू नहीं आती, हमने दोबारा से ये स्टेटमेंट करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब सम हमारे पास s होता है,
वो कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि सम जो है 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। ये आपने इसके बाद करना है। सम आपने फाइंड कर लिया, -b/a करके प्रोडक्ट c/a करके फाइंड कर लिया। इनके जो आंसर आएंगे आपने सम वाला सम की जगह लिखना है, 3/2 ऐसे ही लिखा रहे, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट की जगह लिख के आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बिल्कुल यही किया था, लेकिन वो जो था सम जो था वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था। ये क्या है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस सिर्फ ये फर्क है। क्वेश्चन आपने यही करना है, ABC की वैल्यूज निकालनी है, सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर आपने इस इक्वेशन में उसे पुट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पार्ट 1 क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होती हैं, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। अब ये कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा हो गया, लेकिन उनका उन्होंने लफ्ज यूज किया स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन का क्या है, 2 है। ये उन्होंने दिया हुआ है कि ये रूट्स है, उनका सम का स्क्वायर क्या है, 2 है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने a, b और c की वैल्यूज लिख लेनी है। a हमारे पास क्या है 4k, b हमारे पास क्या है 3k, c हमारे पास क्या है -8। इधर से हमने क्या करना है, हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सम हमारे पास होता है -b/a के बराबर, तो हमारे पास b की वैल्यू है 3k, माइनस आ जाएगा, और a की वैल्यू है 4k, k से कैंसिल हो गई, तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3/4। ये हमारे पास है सम। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट भी हम इधर ही फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पे है -8 और a हमारे पास है 4k। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास -2/k। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से तो हमारे पास आ गया सम और प्रोडक्ट, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में था कि हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। k की वैल्यू हमारे पास नहीं आई। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, जो कि स्टेटमेंट से हमने पढ़ा है, इसमें हमने अब फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसमें a स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, जिसके फॉर्मूले में ये आता हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ऐसा फॉर्मूला तो सिर्फ हमारे पास एक है, जिसमें आप a प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इन सब की जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी -3/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे अभी हमने इस स्टेटमेंट से पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 लिख देना है। +2 फॉर्मूले वाला ऐसे ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, मतलब p होता है, तो ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी -2/k। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए -4 डिवाइडेड बाय k। अब इस पूरी टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। ऐसे करते हैं, 9/16 ये उधर जाके +4/k और 2 उधर ही रहेगा। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है।
16 हमारे पास आ गया एलसीएम। पीछे क्या बच गया 9 प्लस 64, 4 16 64 और ये 2 ऐसे ही। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ, बाकी को ये 9 प्लस 64 ऐसे ही आ जाएगा और ये 16 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16k, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसके पास 64 के पास हम k भी लिखेंगे, 64 के साथ हम k नहीं लिखेंगे, हम 9 के साथ k लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे k नहीं है। 64 के नीचे k है इसलिए हम इसके साथ k नहीं लिखेंगे, 9 के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 के साथ k आ गया। अब ये पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ऐसे ही रहेगा 9k प्लस 64, 2 16 से हमारे पास होता है 32, k ऐसे ही आ गया। 9 के अब हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 64 ऐसे ही रहेगा, 32k माइनस 9k। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 23k आ जाएगा। अब हम इस 23 को उधर जाके 64 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। ये हमारे पास 64/23 हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। हमें k की वैल्यू चाहिए थी, जिसके लिए हमने सबसे पहले a b c की वैल्यूज निकाली, सम निकाला -b/a और प्रोडक्ट निकाला। इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ा जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या गिवन था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 के बराबर था। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आता है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ये आ रहा था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला डाला। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 23, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, जो कि मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगी लेकिन सिर्फ बताऊंगी कि ये कैसे करना है। ये भी पार्ट 1 की तरह करना है, जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया है वैसे ही हमने ये करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, a b c की वैल्यूज निकालनी है। a 1 है, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 2k प्लस 1। ये हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है जिससे हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम हमारे पास क्या है, सम होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के बराबर होता है। प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के बराबर होता है। इससे हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा लेकिन k की वैल्यू नहीं आएगी जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन ये क्या है 6 है, इस 6 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यहाँ पे ऑफ द रूट्स नहीं लिखा, ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। हमारे पास रूट्स क्या होती है, हमारे पास रूट्स होती है अल्फा और बीटा। उन्होंने कहा है उनके स्क्वायर का सम मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 6 के बराबर है। दोबारा पढ़ते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है वो 6 है तो ये आ गया। अब हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। वो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस इक्वेशन में हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो सम आएगा वो हमने यहाँ पुट करना है। a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 6 है वो हमने यहाँ पुट करना है, प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट का आंसर होगा वो हमने यहाँ लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और k की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आपने खुद ही कंप्लीट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 से मिलता हुआ है, बस ये चीज़ समझने की होती है, फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी पीछे किया है
वो इम्पॉर्टेंट था जिसमें हमने किए वैल्यूज़ फाइंड किए, वो पास पेपर्स में बहुत रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, डिफर बाय यूनिटी। पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें ए बी सी की, ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अलग से लिख लेते हैं। इसमें ए बी सी की वैल्यूज हमने निकालनी है। ए क्या है हमारे पास, 1 है। बी हमारे पास क्या है, -1 है। सी हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी। अब हमने क्या करना है, अब हमने सपोज करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि डिफर करती हैं बाय यूनिटी। एक इक्वेशन तो एक हम ले लेते हैं रूट अल्फा, लेट अल्फा ले लिया, एक रूट तो हमें पता है अल्फा, लेकिन हमने कहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, तो हम ले लेंगे एक ये रूट है जो कि यूनिटी से डिफर कर रहा है। डिफर मतलब माइनस साइन आ जाएगा, यूनिटी मतलब 1। तो लेट हमने सपोज किया अल्फा और अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इसी का सम और इसी का प्रोडक्ट निकालेंगे। सम क्या होगा हमारा, ये अल्फा प्लस अल्फा -1, ये सम होता है और सम हमें पता है -b/a के बराबर होता है। ये हम ऐसे ही करेंगे, ये a प्लस a हमारे पास 2a हो जाएगा, -1 b हमारे पास है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a हमारे पास 1 है, 1 ही रहेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, सम। तो ये 2a इधर ही रहेगा, ये 1 है, 1 ही रहेगा, ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इधर हमें आ गई अल्फा की वैल्यू जो कि क्या है, 1। यहाँ से आ गई हमें अल्फा की वैल्यू 1। अल्फा थोड़ा यूं करके लिखते हैं, ए नहीं होता ये, थोड़ा यूं करके लिखते हैं अल्फा। ये हमारे पास सम आ गया। अब हमें इसी का, ये जो हमने सपोज किया था अल्फा इंटू अल्फा -1, इसका ही हमने प्रोडक्ट निकालना है। जैसे हमने इसका सम निकाला है वैसे ही हमने प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ये हमने सपोज किया था तो इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा -1 जो कि किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। ये हमारा चेंज नहीं होगा, हम जो भी यहाँ पे लिख लें, लेकिन ये c/a ही प्रोडक्ट रहेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर हो गया और ये माइनस अल्फा हो गया। c की वैल्यू हमारे पास है p स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 1। अब इधर हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, अल्फा स्क्वायर और अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी हमें पता थी, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी अल्फा है तो 1 ही डाल देंगे, p स्क्वायर हो जाए। फिर प्रोडक्ट 1 1 से 1 -1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, लेकिन ये p स्क्वायर है। अब हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू p, मतलब p की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। इसमें हमने a b c की वैल्यूज ले ली। इसमें हमने सपोज किया कि अल्फा एक हमारे पास रूट है और दूसरा हमने डिफर बाय यूनिटी करना था, तो अल्फा -1 ले लिया, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसी का हमने सम निकाला, इसी का हमने प्रोडक्ट निकाला। सम से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, सम से हमारे पास अल्फा की, ये देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसी का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट में हमने अल्फा की वैल्यूज पुट की यहाँ पे, और प्रोडक्ट हमारे पास, प्रोडक्ट से हमारे पास p की वैल्यू आ गई जो कि 0 आ गई, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि पहले वाले से मिलता हुआ है। ये मैं आपको पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, ये आपने पूरा खुद सॉल्व करना है।
इसमें है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये डिफर बाय 2। इसमें भी हमने p की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसमें ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हमारे पास इक्वेशन को हम लिख लेंगे। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। इससे हम क्या निकालेंगे, a b और c की वैल्यू। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास p - 2 है। इधर से हम दोबारा से लेट करेंगे, लेट अल्फा, और दूसरा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। दूसरा हम लिख लेंगे अल्फा डिफर मतलब -2। दूसरी रूट हमने ये सपोज कर ली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसी का हमने सम ले लेना है, अल्फा प्लस अल्फा -2 इज इक्वल्स टू बी बाय ए, और इसी का हमने प्रोडक्ट ले लेना है अल्फा इंटू अल्फा -2 जो कि c बाय ए होता है प्रोडक्ट। इसी से हमने प्रोडक्ट ले लिया। इधर हम अल्फा की वैल्यू निकाल ले, अल्फा की जो इधर वैल्यू आएगी वो हम इधर पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आप पार्ट 1 अगर आपको समझ आ जाती है या आप इससे आगे खुद ही कंटिन्यू करके कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बस इसमें वैल्यूज निकालनी होती हैं सम और प्रोडक्ट की, उसमें पुट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है फाइंड p। हमें इसमें किसकी वैल्यू, p की वैल्यू नहीं, इसमें सॉरी, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी, m की वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टेटमेंट क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये हम इसको अलग लिख लेते हैं, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से 4, और ये हम इक्वेशन इसको साइड पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3m -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन को देखें, इसको अभी आप छोड़ दें। इससे हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -7 है और c हमारे पास 3m -5 है। अब क्या करना है, हमने अल्फा प्लस बीटा जो सम होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सम होता है ना, जो कि -b बाय a होता है। ये सम इसको आपको लिख देती है, अल्फा प्लस बीटा -b बाय a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b बाय ये है 7, ये -7 है, ये -7, ये +7 है, 7 बाय 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 7 आ गया। अब इधर से, अब ये जो है ना, आपने क्या करना है, आपने इधर से अल्फा की निकाल लें या बीटा, आप बीटा को उधर ले जाएं तो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा 7 माइनस बीटा, ये हमारे पास एक वो निकल आएगा। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में पुट करना था ताकि हमारे पास अल्फा बीटा की अलग अलग वो आ जाए। अल्फा हमारे पास 7 माइनस बी आ गया, जो कि हमारे पास सम था। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी तो सिर्फ हमने अल्फा प्लस बीटा किया, अब हमने प्रोडक्ट करना है अल्फा इंटू बीटा, जो कि c बाय a होता है। तो अल्फा बीटा c हमारे पास 3m -5 है डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया, 3m -5। अब ये जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, इसको हम इस इक्वेशन में अल्फा की जगह पुट करते हैं। तो ये 3 है, अल्फा की जगह हम ये डाल देंगे ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए। ये हो जाएगा 7 माइनस बीटा, हम अल्फा की जगह लिख देंगे 7 माइनस बीटा, ये +2 बीटा इज इक्वल्स टू 4, ऐसे ही आ जाएगा। इधर से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है। 3 7 are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये 21 ऐसे ही रहेगा, -3 + 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बीटा आ जाएगा, और ये 4 ऐसे आएगा। बीटा को हम उधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, बीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा। 21 में से 4 माइनस करें तो 17 आता है, इज इक्वल्स टू बीटा। ये क्या आ गई हमारे पास, बीटा की वैल्यू।
बीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, अल्फा इज इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा की जगह हम 17 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा 7 माइनस 17 माइनस 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। अब हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू। ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला था इसमें m आ रहा था, असल काम है हमारा m फाइंड करना। अल्फा बीटा की जगह हम ये 17 और माइनस 10 अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस 10 अल्फा आया है, बीटा क्या आया है 17, 3m माइनस 5 ऐसे ही लिख देंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, इसको लाइन लगा देती हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 17 170 माइनस साइन ऐसे 3m माइनस 5। ये माइनस 70 170 इधर ही रहेगा, 5 उधर जाके प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m हो जाएगा। माइनस 170 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 165 इज इक्वल्स टू 3m। ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस 165 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू m। तो 3 कितने 165 होते हैं 55 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 55 माइनस साइन है माइनस 55 इज इक्वल्स टू m। ऐसे हमारे पास आ गई m की वैल्यू। कैसे आई है, a b c की वैल्यूज निकाली है, इधर से हमें अल्फा की आ गई, इस इक्वेशन में हमने अल्फा की डाली है ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाए। अल्फा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाली है m की वैल्यू के लिए, इसको मल्टीप्लाई किया, इधर से हमारी m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, जिसमें हमने वही m की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 सेटिस्फाई द रिलेशन 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमने क्या करना है, ये रिलेशन हमने इसको अलग लिख लेना है। 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 हमने अलग लिख लिया। अब हम ये इक्वेशन लिख लेंगे एक साइड पे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने a b और c की वैल्यूज निकालनी है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 7 है, c हमारे पास 3m माइनस 5 है। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा सम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस b बाय a होता है, और अल्फा प्लस बीटा b हमारे पास 7 है तो माइनस 7, a हमारे पास 1 है, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस 7। अब हम ऐसा करेंगे कि हम इस बीटा को उधर ले जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 माइनस बीटा, ये आ गई। अब इधर ही से हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा c बाय a होता है। अल्फा बीटा c हमारे पास 3m माइनस 5 है, a हमारे पास 1 है, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3m माइनस 5। अब ये जो हमने अल्फा की निकाली है हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाए। तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, इधर हम अल्फा की वैल्यू डालेंगे, माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा माइनस 21 माइनस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 4, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस 5 बीटा ऐसी रहेगा, 4 प्लस 21 25 होता है, माइनस 5 बीटा ऐसी रहेगा, बीटा इधर ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये माइनस 25 बाय 5 इससे कैंसिल, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू आ गई, इसको हमने इसमें पुट करना है ताकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस बीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस हो जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा की माइनस 2। अब इधर से हमारे पास अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई, इसमें हम डालेंगे ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। ये माइनस 2 अल्फा है, 5 हमारे पास माइनस 5 बीटा की वैल्यू आ गई, 3m माइनस 5 ऐसे ही लिख देंगे। 2 5 है 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3m माइनस 5, इस 5 को उधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15 इज इक्वल्स टू 3m।
15, ये उधर जाके डिवाइड होगा 3, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू m। ये आ गई m की वैल्यू। इसका पार्ट 3 आपने खुद ही करना है। ऐसी एक अल्फा की वैल्यू, अल्फा ऐसे लिखना है, इससे हमने बीटा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट की, अल्फा की आ गई, इन दोनों को अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया, m की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने क्या है कि हमारा सम एंड प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, मतलब सम लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सम प्रोडक्ट के बराबर है। इससे हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए हमारे पास 2m + 3 है, बी हमारे पास 7m - 5 है, और सी हमारे पास 3m - 10 है। इधर से हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। बी हमारे पास है 7m - 5, ए हमारे पास है 2m + 3, तो हमारे पास सम क्या आ गया, इसको खोल लेंगे, हो जाएगा -7m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2m + 3, हमारे पास आ गया सम। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है c बाय a के बराबर। c हमारे पास है 3m - 10, a हमारे पास है 2m + 3। ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि दोनों बराबर है, तो उनको हम दोनों को ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास सम है -7m + 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3। प्रोडक्ट हमारे पास ये आया है 3m - 10 डिवाइडेड बाई 2m + 3। ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये और ये सेम है, ये उधर जाके अगर मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो रहा है, तो हम इधर ही कैंसिल कर देंगे। पीछे बच गया हमारे पास -7m + 5 इज इक्वल्स टू 3m - 10। अब इस 7m को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 5 इधर आके +10, 3m उधर जाके +7m, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10m, 10 इधर आके डिवाइड होगा 15/10 इज इक्वल्स टू m। तो ये हमारे पास इधर मैं लिख लेती हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास 3/2 m की वैल्यू। ऐसे ही आपने क्वेश्चन इसका पार्ट 2 करना है, वो भी, उसमें भी सम और प्रोडक्ट लैम्डा के बराबर है, मतलब सम और प्रोडक्ट इक्वल है। पहले आपने सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट करना है, और उन दोनों को ऐसे इक्वल करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें आगे से ज़्यादा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।